नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली विश्लेषण को लेकर के जिसके अंदर साहस, धैर्य, पराक्रम कूट कूट के भरा है और आज भी वह किसी पहचान के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट के वे जांबाज खिलाड़ी जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्रिकेट की परिभाषा बदलकर रख दी, इंडियन क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाया। भारत के एकमात्र कप्तान जिनके नेतृत्व में वर्ल्ड कप के दोनों फॉर्मेट और चैंपियंस ट्रॉफी को जिताकर देश के नाम कराया। चलिए बात करते हैं इनकी कुंडली विश्लेषण को लेकर के। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में सुबह 11:15 पर भारत के झारखंड राज्य के रांची शहर में हुआ। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म सूर्य के नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में हुआ। सूर्य कुंडली के 10वें भाव में स्थित है, जो कि प्रोफेशन का भाव है। लगन का नक्षत्र भी चंद्र का है और चंद्रमा भी लगन में स्थित है। ये दोनों ही ग्रह योग जीवन में ऊंचाई हासिल करने के लिए परिस्थितियां निर्मित करते हैं। लगन का लॉर्ड बुध और 10वां भाव अर्थात कर्म क्षेत्र का भी लॉर्ड है और 10वें हाउस में स्थित होकर लगन और 10वां भाव के बीच मजबूत संबंध बना रहा है। ये संबंध सिंहासन योग निर्मित करता है और अपने कर्म क्षेत्र में उच्चतम सफलता सुनिश्चित करता है। हालांकि 10वें भाव में स्थित सूर्य 12वें भाव का भी स्वामी है और राजभंग योग निर्मित करता है, परंतु लग्नेश और दशमेश के बहुत मजबूत होने से यह निष्प्रभावी सा लगता है। लगन में मजबूत गज केसरी योग भी बना है और साथ में पंचम भाव 6ठे भाव का स्वामी भी शनि है। लगन में बने इस गज केसरी योग ने जबरदस्त सफलता लोकप्रियता दिलाई। गुरु के साथ उनके मित्र बुध की भी राशि होने की वजह से उनको गंभीर और गहरी सोच वाला व्यक्ति बनाया। यह तो बात हुई सिंहासन योग व गज केसरी योग के बारे में। अब बात करते हैं सौर्य योग के बारे में, जिसकी बदौलत वह क्रिकेट के दुनिया के महानतम खिलाड़ी बने। इस जन्म कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है। यहाँ पर थर्ड यानी तृतीय भाव पर स्वयं तृतीय मंगल की दृष्टि है। जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है वह कुंडली का 3rd हाउस होता है, जो पराक्रम का भी होता है। इसके लॉर्ड मंगल 9वें हाउस में विराजमान है, जहाँ 2 नंबर लिखे हुए हैं। यह कुंडली का भाग्य स्थान होता है और मंगल वापस 3rd हाउस को देखते हैं। मंगल की 7वीं तथा पंचमेश शनि की भी तीसरी दृष्टि है। त्रिकोण के स्वामी जहां 10 नंबर लिखे हुए हैं उनके लॉर्ड भी शनि बनते हैं। वह शनि लगन में विराजमान हैं। तृतीय जो भाग्य स्थान में बैठे हैं उन पर लगन स्थान पर बैठे गुरु की शुभ दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, क्योंकि अब मंगल ही पराक्रम है, मंगल ही सेनापति हैं। धोनी के कैप्टन बनने पर कैसे पूरी टीम को चलाया, वह लीडरशिप उस इंसान में है। दूसरा ताकत आप देख ही चुके हैं, कैसे वे हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं। ताकत के साथ धीरज, धैर्य और संयम आप सभी लोगों ने देखा होगा। बहुत ही कम वह अपना आपा होते हैं, अतः वह बहुत शुभ योग व शुभ दृष्टि में हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली आदि खिलाड़ियों में भी ये योग निर्मित है। चलिए अब बात करते हैं 11वें हाउस में बैठे शुक्र और राहु के बारे में। लाभ भाव में शुक्र राहु की युति को बड़ा धन योग बताया गया है। यहाँ शुक्र दूसरे और 9वें भाव का स्वामी है, जो कुंडली का भाग्य स्थान है, जिसने अकूत धन संपदा के लिए भाग्य का सहयोग दिलाया। दूसरे स्थान और 11वें स्थान का संबंध भी बड़ा धन योग होता है। शुक्र ग्रह वैसे भी मीडिया और लोकप्रियता का ग्रह है, अतः उसने विज्ञापन जगत में पैर जमाने में मदद की और कमाई में फायदा दिलाया। 1995 से वह मंगल की दशा के प्रभाव में थे, जो कि भाग्य स्थान में है। भाग्य से जुड़ा ग्रह भाग्य में बदलाव लाता है और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इसी दशा में
उन्हें क्रिकेट जीवन में स्थापित होने और बड़ा नाम बनने के लिए बड़ी सफलता मिलना शुरू हो गया। इसी दशा के दौरान 1999-2000 में वह रणजी ट्रॉफी के लिए चुन लिए गए। इसके बाद 2003-4 में राहु की महादशा के शुरुआत में ही उन्हें बड़ी सफलता मिली, जो कि भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र के साथ महत्वपूर्ण 11वें हाउस में विराजमान हैं और वे इंडियन ए टीम में चुन लिए गए। दिसंबर 2005 में राहु गुरु के दशा काल में धोनी ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की। वैसे उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी देश को विश्व कप लाकर देना। ये समय था राहु बुध केतु का। बुध जो कि सिंहासन योग निर्मित कर रहा है और राहु का मित्र है, साथ ही केतु 5वें भाव में है। बुध कुंडली में जितनी अच्छी स्थिति में होगा उतनी ही अच्छा फल राहु की दशा में प्राप्त होता है। रही बात 2015 के विश्व कप की, तो 2015 विश्व कप के समय राहु में शुक्र का अंतर था और दोनों में से किसी भी ग्रह का सीधा संबंध लग्न, दशम या पंचम भाव से नहीं था, क्योंकि उच्चतम सफलता के लिए देखा गया है कि जिन ग्रहों की दशा चल रही हो वो इन भाव से जुड़े हों। अब बात करें 2019 विश्व कप की या आईपीएल का 2019वां संस्करण की, तो राहु की महादशा का आखिरी अंतर राहु चंद्रमा समाप्त हो गया है तथा अब राहु मंगल का अंतर चल रहा है। राहु का स्वभाव ही यही है, पहले वे खूब देता है। अगर उसके कार्यकाल में सही व ईमानदारी से कमाया गया धन हो तो वह जातक को अपने आखिरी कार्यकाल में कम नुकसान करता है। अब देखिए, राहु में चंद्र का अंतर जो 19/5/2018 से 19/11/2019 तक था, राहु और चंद्र मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में धोनी द्वारा सेमीफाइनल में अपनी जिम्मेदारी पर टीम को मैच नहीं जिता सके और ना ही 2019 आईपीएल का फाइनल जीत सके। बात करें 2020 की, तो राहु में मंगल का अंतर 7/12/2020 तक है, जिसमें आईपीएल 2020 संस्करण अगर लॉकडाउन की वजह से स्थगित नहीं होता तो वह आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग को फाइनल तक जरूर पहुंचाते। आने वाले समय तक किसी न किसी तरह से उन्हें भाग्य का सहयोग मिलता रहेगा। राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आरंभ हो जाएगी और गुरु भी मजबूत स्थिति में कुंडली में विराजमान हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूँ ये कुंडली विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज बस इतना ही, आगे फिर बात करेंगे। नमस्कार।